साथियों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे फेज से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। जितने भी प्रमुख खबरें हैं जो आज के अलग अलग न्यूज़पेपरों के माध्यम से निकल के आई है, सारी की जानकारी हम लोग इस वीडियो में संक्षिप्त में करने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित किरण पब्लिकेशन की न्यू सेल्फ स्टडी गाइड मार्केट में आ गई है, जिसे लेके आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। इस बुक्स में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, साथ ही दिसंबर 2023 का आपको हल पेपर देखने को मिल जाएगा और साथ ही इसमें आपको 2 प्रैक्टिस सेट भी फ्री में देखने को मिल जाएगा। अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अगर आप 6 to 8 की तैयारी करते हैं तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। अगर आप 9th-10th के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस सामाजिक विज्ञान के गाइड को ले सकते हैं जो एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। अगर आप 9th-10th के लिए साइंस की तैयारी करते हैं तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। अगर साथ ही आप मैथ की तैयारी करते हैं क्लास 6 to 8 के लिए तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। अगर आप 6 to 8 में अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको लेके अपनी प्रैक्टिस सेट भी और भी कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, इन सभी पुस्तकों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे लेके आप अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे अभी साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे फेज की प्रमुख खबरों पर नजर डालें तो सबसे पहले आज की जो खबर निकल के आ रही है, यह खबर निकल के आ रही है कि शिक्षक भर्ती में 3 ही मौके मिलेंगे। जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझ के ही आवेदन करें, और यह बहुत बड़ी अपडेट है अपने आप में। साथियों, अलग अलग न्यूज़पेपरों के माध्यम से आप अलग अलग चीज़ें जो है देख पा रहे हैं। कहीं बातें हो रही है कि 3 के बदले आपको 5 मौके मिलेंगे, तो कहीं यह कहा जा रहा है कि आप सोच समझ के फॉर्म को फिलअप करें। और आज जो न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें आप देख सकते हैं पटना से न्यूज़ निकल के आई है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेंगे। आगे सरकार इसे बढ़ा सकती है, यहाँ पे भी वही बात की गई है कि आगे सरकार इसे बढ़ा सकती है। ऐसे में सोच समझ के आवेदन करें। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक बार के विज्ञापन के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 तक के फॉर्म के लिए भरने पर आपको 1 अटेम्प्ट माना जाएगा, यानी कि 1 अटेम्प्ट आपका होगा। शिक्षा गुरु रहमान ने कहा कि यह उचित फैसला नहीं है, कम से कम 6 बार मौका देना चाहिए। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को कुछ छात्रों को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। और सिविल सर्विस एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे ने कहा कि जो अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं वे तैयारी नहीं हो तो इस बार आवेदन नहीं करें। यहाँ भी उन्होंने कहा है अगस्त में आने वाले चौथे चरण के विज्ञापन में आवेदन करें। बीपीएससी ने तीसरे फेज के लिए नोटिस जारी कर दिया है। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। और यहाँ पे बाकी जो अपडेट है आप देख सकते हैं कि परीक्षा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपका लैंग्वेज का 30% पे होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई है। जीके जीएस के कितने प्रश्न होंगे। तो आज की जो पहले न्यूज़ निकल के आई है कि शिक्षक भर्ती में 3 ही मौके मिलेंगे। जो भी अभ्यर्थी की तैयारी अच्छी नहीं है तो सोच समझ के ही फॉर्म को फिलअप करें। यह न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल के आई है और यहाँ पे एक्सपर्ट ने अपनी राय जो है यहाँ पे व्यक्त की है। दूसरे खबर की ओर चलते हैं। तो साथियों, दूसरा खबर जो है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 23 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा और विलम्ब शुल्क के साथ 25 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 23 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अगर आप विलम्ब शुल्क के साथ करना चाहते हैं तो 25 तक आप जो है फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको निकल के यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये आपकी दूसरी अपडेट हो गई। बाकी इस सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जिसके बारे में आपको बताया जाए। तीसरी खबर की ओर चलते हैं। तीसरे खबर की बात करें तो यह शिक्षक भर्ती के लिए जो सीटेट अपेयरिंग छात्र हैं उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। आप देखिए कि यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो सीटेट की परीक्षा हुई थी 21 जनवरी को, उसका रिजल्ट जो है 15 से 17 तक आ जाएगा, यानी कि 15 से 17 फरवरी तक इसका रिजल्ट जो है आ जाएगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और मध्य स्कूलों में होगी। इसमें रिक्तियाँ कम और आवेदन अधिक होंगे। इस वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित सीईटी का रिजल्ट जो है 15 से 17 फरवरी के बीच आने की पूरी संभावना है। सीटी में पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर देश में लगभग 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं बिहार से दोनों पेपर में मिला के 5,58,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 21 जनवरी को ली गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को तीसरे चरण में आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। बीएड वाले सफल अभ्यर्थी 6 से 8वीं तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में भी आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पे यह खबर निकल के आ रही है कि जो भी सीटेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, अभी तक तो वे अपेयरिंग है और नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा है कि अपेयरिंग स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे, लेकिन जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आप अपेयरिंग नहीं होते हैं। अगर 15 से 17 फरवरी के बीच आपका रिजल्ट आ गया तो आप अपेयरिंग में काउंट नहीं होंगे। आपका अपेयरिंग वहाँ से समाप्त हो जाता है। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपेयरिंग होते हैं। रिजल्ट ऐसे आता है वैसे ही आप पास माने जाएंगे और फॉर्म को फिलअप भी आप लोग भी कर सकते हैं, बशर्ते आपकी यह 15 से 17 तक आपके अगर आ जाते हैं तो, या आपके फॉर्म भरने के लास्ट तिथि से पहले तक भी आ जाता है तो भी आप अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। और इसकी पूरी चांसेस है कि आपका रिजल्ट जो है उसके पहले आने की पूरी यहाँ पे चांसेस आपको दिखाई दे रही है। अगले खबर की चलते हैं।
अगली जो खबर निकल के आ रही है कि बीपीएससी तीसरे चरण की बहाली को लेकर जारी हुआ निर्देश कि दक्षता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं। जो भी दक्षता परीक्षा पास किए हैं उनके लिए टीईटी पास करने की अनिवार्य नहीं है। यानी देखिए कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने परीक्षा प्रक्रिया के साथ आवेदन करने के संबंधित गाइडलाइन जारी किया है। इस समय वर्ष 2012 से पहले जो पूर्व नियुक्त दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्य करना नहीं है, टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं है। और इसके साथ ही जो सीटेट में अभ्यर्थी कोटिवार है, जैसे जनरल है उनको 60% नंबर लाना है, ओबीसी ईबीसी उनको 55%, एससी एसटी उनको 50% अंक लाना जरूरी है। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है। और साथ ही एनआईओ की जो 18 महीने की डिग्री वह मान्य नहीं है, इसके बारे में भी यहाँ पे कही गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। साथियों अगली खबर निकल के आ रही है कि शिक्षा विभाग की ओर से नए केस पर लगाई जा चुकी है रोक। जून 2024 तक पुराने मामले का हर हाल में निष्पादन करेंगे। शिक्षकों की शिकायत सुनने वाले अपीलीय प्राधिकार बंद होंगे। यानी कि जो शिक्षक की शिकायत सुनी जाती है वह अपीलीय प्राधिकार को जो है बंद किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों से संबंधित किसी भी तरह के मामले की सुनवाई करने और उसके निष्पादन करने के लिए गठित जिला और राज्य अपीलीय प्राधिकार का बंद किए जाएंगे। यानी कोई भी शिकायतें यहाँ पे सुनी नहीं जाएगी। तो यह कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए एक दुख भरी एक खबर हो सकती है, सभी शिक्षकों के लिए। हालांकि ये तो अभी नियोजित शिक्षकों के लिए है, लेकिन जो टीचर बनेंगे उनके लिए भी यह मामला हो सकता है। तो सोच समझ के आप आगे कोई भी कदम उठाएं। तो साथियों आज बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज से संबंधित जो भी अपडेट आई थी अलग अलग न्यूज़ पेपरों के माध्यम से हमने आपको यहाँ पे बताने का काम किया है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा। अलग अलग न्यूज़ पेपरों की जो खबरें होती है जो आप तक नहीं पहुँच पाती, आप सही से देख नहीं पाते हैं, उस जानकारी को हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे डेली। और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपडेट आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।